तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन पे। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों के ऐसे तरीकों और ट्रिक के बारे में बताया जाएगा, टैग वर्ड के बारे में बताया जाएगा, जिसके आधार पे आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। जिसका भी यहाँ पे तैयारी अभी तक नहीं पूरी हो चुकी है, तो आज क्या करेंगे, आज की क्लास पूरी देखिएगा और सभी लोग आज के टैग वर्ड और यहाँ पे जो की पॉइंट है उसे देख कर और उसके आधार पर सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे तरीका बताया जाएगा। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा या फिर इसके आधार पर आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो आज की क्लास में रखे गए हैं जो यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्न, उसमें आप लोगों का टारगेट होगा 15 प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न यहाँ पे टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो शुरू करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे टैग वर्ड जिसके आधार पर आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहेगा लास्ट तक और देखिएगा कौन कौन से ऐसे टैग वर्ड है जिसका प्रयोग करके सभी लोग, टॉपर्स जो लोग होते हैं, वो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर प्रश्न उनके समझ में न आए तो इस टैग वर्ड का प्रयोग करके वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे जो टैग वर्ड पहला है हमारा यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम का क्या होता है, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप कहीं रुक जा रहे हैं, इसके बाद क्या है, शिक्षक आपको उस कार्य के लिए आपको सहारा देता है, तो उसे सहयोगात्मक अधिगम, यानी एक दूसरे के द्वारा मिलकर कार्य करना, ये सहयोगात्मक शिक्षण के अधिगम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है संवादात्मक। यहाँ पे क्या है, अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो एक दूसरे से बोलकर आप लोग क्या करें, उसको यहाँ पे सीखने का प्रयास करें। तो वातावरण का मतलब होता है ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहाँ पे किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए संवाद के द्वारा होता है। तो ऐसे शब्द आए तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाल केंद्रित हमेशा सबसे महत्वपूर्ण, या पहले पे आप रखेंगे बाल केंद्रित, क्योंकि बालक के अनुसार आप लोग शिक्षण देंगे तो सबसे अच्छा होगा। अब अगर बालक क्या है कि जैसे में कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने में रुचि नहीं ले रहा है, तो रुचि अगर नहीं ले रहा है तो बालक के अनुसार कार्य करें या फिर बालक के अनुसार सिखाने का वातावरण पैदा करें जिससे बालक रुचि लेके सीख सके। तो हमेशा बालक केंद्रित शिक्षा को आप लोग महत्व देंगे, शिक्षक केंद्रित को नहीं। तो यहाँ पे चौथा जो हमारा आता है यहाँ पे आवश्यकता आधारित शिक्षण, यानी जैसे जिसकी आवश्यकता हो वैसे आप लोग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। तो ये भी अगर आए आप लोगों को तो ये सकारात्मक है, सभी ये आपका सही होगा। समावेशी, समावेशी का मतलब होता है ऐसे बालक जिनको, ऐसे अक्षम बालक होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की यहाँ पे सीखने में कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समावेशी शिक्षण का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये होगा आपका समावेशी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है जो आपका सक्रिय अधिगम। सक्रिय का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी कार्य करने के लिए जिज्ञासा होना। अवलोकन आधारित मूल्यांकन, मतलब दिखा कर किसी चीज़ को कराना। जैसे क्या है कि आप भ्रमण पे ले जाएं किसी बालक को, भ्रमण पे यहाँ पे धरोहर को दिखाएंगे, धरोहर पे जैसे आप हम नए नए मंदिरों को दिखाएंगे, मस्जिदों को दिखाएंगे, यहाँ पे चर्च को दिखाएंगे, या फिर कह सकते हैं ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाएंगे, तो बालक उसे देखेगा और नोट करेगा और उसके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे में अगर हम कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ले जाए तो वहाँ पे आप बालकों को दिखाएंगे, उसके इतिहास के बारे में बताएंगे, खिजली ने किस प्रकार से इसे तोड़ा था, बर्बाद किया था। ठीक, इतने ज़्यादा वहाँ पे पुस्तकें थी कि उसे बर्बाद कर दिया गया। और यहाँ पे देखिए सहकर्मी, यहाँ पे अधिगम, सहकर्मी का मतलब होता है सभी लोग मिलकर किसी कार्य को करें या फिर सीखें। अधिगम का मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट है आपका नौवां जो है छात्र, यहाँ पे शिक्षक छात्र संवाद। यहाँ पे अगर छात्र को कोई कार्य नहीं आ रहा है तो यहाँ पे शिक्षक से पूछ के करें। यहाँ पे शिक्षक को किसी कार्य को कराना है तो छात्रों का सहयोग लेके कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्वप्रेरणा, मतलब खुद से सीखने की जिज्ञासा हो। अगर ऐसा ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आप लोग सही करिएगा। 11 की बात करें तो रचनावाद। रचनावाद का मतलब होता है निर्माण करना। जहाँ पर भी ऐसे ऑप्शन नजर आए तो आप लोग तुरंत सही करिएगा। और नेक्स्ट 12 का आपका विकासात्मक, यहाँ पे उपयुक्तता, इसे याद कर लीजिएगा। जहाँ पे यहाँ पे विकासात्मक आए तुरंत सही करिएगा, ये सब आपके सकारात्मक होंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कि बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि मल्टीपल जो इंटेलिजेंस होता है, इसका मतलब होता है कि जो बालक आपके विद्यालय में आते हैं उनकी जो सीखने की गति होती है, उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो गतियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट 14 कि आपके यहाँ पे भाषाई विविधता का सम्मान। हमेशा सभी की बालकों की जो भाषा है, उनकी परिवेश में बोले जाने वाली है, उनको माध्यम बनाकर सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उसका सम्मान करेंगे, न कि उसे डांटेंगे, उसे यहाँ पे शर्मिंदा करेंगे। ऐसे ऑप्शन में नजर आए आपके भाषाई विविधता का सम्मान करना, आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका उदाहरण आधारित शिक्षण। उदाहरण आधारित शिक्षण अगर आए तो समझ लीजिए आप 1 से लेकर 5 तक के बालकों को अगर सिखा रहे हैं तो पेड़ के बारे में अगर बताएंगे या फिर आप किसी जानवर के बारे में बताएंगे
ठीक, जानवर के बारे में बताएंगे अगर आप, तो उसे दिखाकर फिर इसके बाद क्या करेंगे आप उस पे यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। जैसे आपको बताना है कि यहाँ पे जानवर के 4 पैर होते हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे किसी एक जानवर के बारे में दिखा देंगे। तो ये होगा आपका क्या उदाहरण आधारित शिक्षण। मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण, मनोवैज्ञानिक सुरक्षित वातावरण जो होता है कि जहाँ पर तार्किक सोच विकसित हो। और नेक्स्ट आपका कह रहा है यहाँ पे 17वां स्व अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, यानी खुद से करने के लिए आपको क्या करना है बढ़ावा देना है। ऐसे नजर आए आपको ऑप्शन तो सही करिएगा। नवाचार का प्रयोग, यानी नए विचारों का प्रयोग करने के लिए आप प्रेरित करेंगे। 19 का है सकारात्मक पुनर्वलन, जब भी आप किसी कार्य को बताएं या फिर किसी कार्य को करने के लिए कहें तो हमेशा उन्हें आत्म प्रेरणा के साथ सकारात्मक अमूलता सही तरीके से बताएं। 20वां का आपका है स्व अध्ययन एवं आत्म मूल्यांकन, यानी खुद से करने के लिए प्रेरित करें और अपने क्या गलतियां की हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करें, यानी गलतियां कौन कौन सी हैं उसे भी आप लोग बताएं। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे यहाँ पे CDP के पेडागोजी के जो अब आएंगे नेगेटिव पॉइंट, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेगेटिव पॉइंट आपके भी 20 हैं, तो इसे भी देखकर फिर इसके बाद हम क्या करेंगे अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है रटंत विधि, रटंत विधि ऑप्शन में नजर आए तुरंत काटिएगा। दंड आधारित अनुशासन, दंड अनुशासित अगर आप करेंगे तो NCF 2005 के अनुसार, NCF 2009 के अनुसार ये आपके विरुद्ध होगा। दंड आधारित जहां पर आए तुरंत का, अभी भी यहाँ पे कर रहा है भय मुक्त, भय युक्त, मुक्त अगर होगा भय मुक्त होगा तो आप लोग गलत कर सही करिएगा। भय युक्त होगा यानी भय के साथ सिखाने वाली क्रिया होगी शिक्षण। तो आपका जैसे में क्या है कि आप डंडे के जोर से अगर बालक को सिखाएंगे तो बालक केवल रट्टू होगा, उसके बारे में नहीं जानेगा, तो इसलिए भय युक्त नहीं भय मुक्त होगा। तो ऐसे ऑप्शन नजर आए तो आप तुरंत काट दीजिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तुलनात्मक, याद रखिएगा तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें दो लोगों के बीच में जो तुलना करना कि ये देखो तुमसे सही है ये तुमसे अच्छा नहीं है, इस तरीके के जो मूल्यांकन होगा ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक, शारीरिक दंड, आप उसे मार नहीं सकते हैं, ये ऑप्शन में नजर आए तो तुरंत काट दीजिएगा। एक रूप शिक्षण पद्धति, यानी केवल एक ही शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना भी आपका एक नेगेटिव होगा। अभिव्यक्ति की निषेधता, मतलब क्या है अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। निषेधता मतलब क्या है कि वो अपने बातों को आपके समझ से न रखे, यानी एक बालक जो है, याद रखिएगा बालक जो है वो शिक्षक के समक्ष अपनी बातों को न रखे, ये क्या है आपका नेगेटिव होगा, वहाँ पे रखना चाहिए। एक तरफा संवाद, एक तरफा संवाद केवल शिक्षक ही बोले छात्र केवल सुने, मूकवादिक बना रहे, ये ऑप्शन क्या होगा आपका गलत होगा। अवलोकन यहाँ पे करा कि अनुपस्थिति, अवलोकन की अनुपस्थिति नहीं, यहाँ पे अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, अवलोकन की देखरेख होनी चाहिए जिसमें दिखाकर सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ये ऐसे नजर आए तो आप लोग क्या करिएगा गलत कर दीजिएगा। बस अब हम इसके बाद अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ और भी यहाँ पे लगे हैं नेगेटिव टैग वर्ड, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए, और टैग यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। PDF चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 10वां करा अवास्तविक अपेक्षाएं, अवास्तविक नहीं वास्तविक अपेक्षाएं होनी चाहिए जिसे बालक सीख कर देख कर सीखे। 11 का है आपका शिक्षक प्रधान कक्षा, यहाँ पे 12 का है मानसिक दबाव डालना, ये सब आपके क्या है नेगेटिव हैं। कम अंक के लिए अपमान नहीं कर सकते हैं, उसे प्रेरणा दे, यहाँ पे मोटिवेशन करें या उसका मोटिवेट करें कि वो अगले से आगे अच्छे से सीखे। 14 का आपका आता है सृजनात्मकता की अनदेखी, नहीं हमेशा क्या है नई चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ क्या करेंगे बाधा नहीं करेंगे, नई चीज़ों को सीखने के लिए आप उत्साह करेंगे। यहाँ पे 15 का करा है समूह चर्चा की अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, समूह में चर्चा होनी चाहिए, ये आपका नेगेटिव होगा तो कटेगा। अगर बात करें भाषाई पक्षपात की तो भाषाई पक्षपात की नहीं होनी चाहिए, भाषाई विविधता की आपको सम्मान करना है। यहाँ पे 17 का करा है बाल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, बाल अधिकारों का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये लड़की है ये लड़का है ये ट्रांसजेंडर है, इसको आप क्या करें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 19 का करा है सामाजिक तुलना, सामाजिक तुलना आप नहीं करेंगे, सामाजिक की बुराइयों को हटाकर उसकी जो अच्छाइयाँ उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। 20वां करा है भावात्मक उपेक्षाएं, उपेक्षा नहीं अपेक्षा करेंगे, इतनी याद रखेगा अपेक्षा। राइट आंसर आपका जो होगा इतना, आप सब गलत होंगे। अब बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। पहला हमारा जो प्रश्न बनता है वो पॉजिटिव बनता है, इसमें से आपको ढूंढना है पॉजिटिव। अगर क्लास में बने रहे हैं और आज की क्लास के प्रश्न सॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो एक बार यस करिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पे पॉजिटिव से करा, एक शिक्षक ने कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम के लिए समूह का गठन किया, उन्हें एक साझा समस्या हल करने का कार्य दिया, यह किस प्रकार के शिक्षण पद्धति का उदाहरण है। पहला करा है कि अधिगम के भय पर आधारित, दूसरा करा है कि शिक्षक केंद्रित यहाँ पे दृष्टिकोण, तीसरा करा है रटंत शिक्षा विधि और चौथा करा है कि छात्र केंद्रित यहाँ पे दृष्टिकोण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है देखिए पॉजिटिव खोजना है, तो पॉजिटिव में आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा छात्र केंद्रित। हमने आपको ऊपर ही बताया था कि जहाँ पर भी आपको छात्र केंद्रित शिक्षण कोण दृष्टिकोण नजर आए आप लोग सही करिएगा। सभी जितने भी सकारात्मक होंगे उन सभी को छोड़ के आप क्या करिएगा पहले बालक को महत्व दीजिएगा। अगर बच्चा बचा लिया आप लोगों ने तो प्रश्न बचा लिया, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिगम के भय पर आधारित नहीं होना
होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं छात्र केंद्रित होना चाहिए, रटंत पद्धति नहीं होना चाहिए, आपको छात्र केंद्रित होना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे इसकी कुछ व्याख्या है, उसको देख लीजिए। व्याख्या में बताएगा कि जब छात्र आपस में मिलकर समाधान खोजते हैं तो ये शिक्षण अधिगम प्रभावी और यहाँ पे कह रहा है कि सहभागितापूर्ण और रचनात्मकता होती है। यह बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख लक्षण है। इसमें सहयोगात्मक अधिगम पर बाल केंद्रित होना चाहिए। ऐसा अगर ऑप्शन में आए तो आप लोग सही करिएगा। इसमें देखिए निगेटिव आपको खोजना है। क्या खोजना है? दूसरे प्रश्न में निगेटिव खोजना है, यानी नकारात्मक। देखिए एक शिक्षक बार बार छात्रों की तुलना कर रहा है। देखिए तुलना हमने ऊपर ही बताया था, तुलना नहीं करना है, अंकों के आधार पर करता है तो इससे कक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्रों का यहाँ पे आत्मबल बढ़ेगा जब आप उसमें निराशा होगी। सभी छात्र प्रेरित होंगे। अगर आप किसी की बुराई करें तो क्या प्रेरित होगा? नहीं। प्रतियोगिता के नाम पर मानसिक दबाव का उत्पन्न होता है। एकदम सही है, मानसिक दबाव होगा। शिक्षक के अनुशासन बनाता है? नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या की। बताया जब छात्र की तुलना अंकों के आधार पर की जाती है तो वो आत्मसंवेदना घटती है और छात्रों में हीन भावना उत्पन्न होती है। यह एक नकारात्मक शिक्षण का प्रभाव है। अगर ऑप्शन में आपको मानसिक दबाव न नजर आए तो सामाजिक तुलना आ जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न तीसरे पे। तीसरे में आपको क्या खोजना है? पॉजिटिव। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से बनाए गए हैं तो सभी का उत्तर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि पॉजिटिव आपको खोजना है। इसमें कह रहा है शिक्षक बच्चों के उत्तर को सुनता है और उसके विचारों को महत्व देता है। यह किस प्रकार की है? नियंत्रित नहीं होगा। संवादात्मक शिक्षण होगा। संवादात्मक शिक्षण होगा। मूक मतलब क्या है कि चुपचाप सुनना। निर्देशात्मक नहीं, निर्देश नहीं दे रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका तीसरे का सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में बताया गया है आपका कि जब शिक्षक छात्रों की बात को सुनता है, यहाँ पे प्रतिक्रिया देता है तो ये संवादात्मक आधारित अधिगम को दर्शाता है जो कि बच्चों की भाषाई सामाजिकता और संज्ञात्मक विकास में सहयोगात्मक बढ़ाता है। इसमें आपको शिक्षक छात्र संवाद मिलेगा या फिर संवादात्मक वातावरण, इन दोनों में से एक खोजना था। दोनों में से कोई भी नजर आए ऐसे में तो आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। चौथा कह रहा है कि आपका निगेटिव है। कह रहा है कि एक शिक्षक ने छात्र को कक्षा से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह उत्तर नहीं दे पा रहा था। यह किसका उदाहरण है? सकारात्मक पूर्वानुमान का। अगर निकाल दिया तो कहाँ से होगा? समावेशी कक्षा का? नहीं। भावात्मक कक्षा का? नहीं। मूल्यांकन का होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? चौथे का। चौथे का देखिए उपेक्षा की होगी। हमेशा याद रखिएगा, उपेक्षा नहीं अपेक्षा होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा क्या होगी आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या में कह रहा है कि जब यहाँ पे शिक्षक बच्चों के यहाँ पे त्रुटियों का दंड देता है और सहारा नहीं देता है तो ये उसकी भावात्मक यहाँ पे जरूरतों की अनदेखी करता है। इसमें आपको क्या खोजना था? भावात्मक उपेक्षा या दंड आधारित अनुशासन, ये आपको ऑप्शन में ढूंढना था। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है पॉजिटिव। पांचवा प्रश्न है पॉजिटिव। इसमें कह रहा है कि जब एक शिक्षक विभिन्न बुद्धियों के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीतियाँ अपनाता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है व्यवहारवाद? नहीं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत? यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? परिशिक्षण सिद्धांत। राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या होगा? अगर हम बात करें तो आपने ऊपर ही देखा था क्या कर रहा है यहाँ पे? बहुबुद्धि सिद्धांत को अपना रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा होगा आपका सही। यहाँ पे व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। व्याख्या में बताया गया है कि हार्वर्ड गार्डन के अनुसार प्रत्येक बच्चे की बुद्धि जो होती है अलग होती है। जैसे में संगीत का तार्किक शारीरिक आदि सिद्धांत विविध शिक्षण विधियों को प्रेरित करता है। इसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत या फिर विविधता को आपको खोजना था। एक दो इन दोनों में से हमेशा आप लोगों के लिए समझ दो ऐसे टॉपिक्स रख रहे हैं जो आपको मिलना ही मिलना है। आगे बढ़ेंगे आपके लिए ये प्रश्न है छठे का पॉजिटिव है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। कह रहा है एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को स्वयं मूल्यांकन करने के लिए एक चेक लिस्ट दी जिससे वे अपनी प्रतिक्रिया को समझ सके। यह क्या दर्शाता है? बाहरी नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, व्यवहार नियंत्रण और यहाँ पर रटन। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व जल्दी से करिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न सातवें पे। सातवां प्रश्न कर रहा है आपका नेगेटिव है। कह रहा है एक शिक्षक केवल यानी केवल शब्द दिया है तो किसी एक पर बल दे रहा है। केवल उन्हीं बच्चों के उत्तर पूछता है जो हर बार सही उत्तर देते हैं। ये किसका प्रभाव क्या है? सभी छात्र सक्रिय हैं हो जाए, कमजोर छात्रों में आत्मविश्वास हो, कमजोर छात्र हतोत्साहित हो जाए, कक्षा में सम्मान मिले। देखिए यहाँ पे हतोत्साहित मतलब होता है रोकना। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सातवें का जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। हतोत्साहित मतलब होता है रोकना। यही आपका क्या होगा सही है। बहुत कुछ था नहीं प्रश्न, इस प्रश्न में बहुत ही आसान प्रश्न था। यदि शिक्षक केवल यहाँ पे कुछ छात्रों को प्राथमिकता देता है तो अन्य छात्रों में हीन भावना का यहाँ पे आत्मग्लानि होगी।
नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 8वें पे, 8वां देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। एक शिक्षक बच्चों को खुले वातावरण में समूह चर्चा करने के लिए देता है। यह किस अधिगम दृष्टिकोण को दर्शाता है? यहाँ पे रटंत, संवाद, यहाँ पे नियंत्रण और यहाँ पे कह रहा है आपका निर्देशात्मक। तो बहुत ही बेहतर प्रश्न है, इसको सोच के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि खुले वातावरण में दे रहा है, तो खुले वातावरण में दे रहा है संवाद आधारित अधिगम करने के लिए कह रहा है कि आपस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। व्याख्या क्या है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि जब बच्चे समूह में अपनी सोच साझा करते हैं तो ये विचारों के आदान प्रदान, आलोचनात्मक सोच और यहाँ पे रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इसमें समूह चर्चा या संवादात्मक वातावरण आपको खोजना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कि जो अगली जो क्लास चलाई जाए उस किस पे चलाई जाए। यहाँ पे कह रहा है 9वां नेगेटिव है। कह रहा है कि एक शिक्षक छात्रों को कहता है कि यदि तुम्हारे अंक कम आए तो तुम असफल हो जाओगे। ये क्या है? यहाँ पे कह रहा है प्रेरणात्मक रणनीति है, मानसिक भय उत्पन्न करना, आत्म संस्कार करना, सृजनात्मकता को प्रेरणा देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा? अगर हम 9वें की बात करें तो 9वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मानसिक भय उत्पन्न करना। तुम्हारे अंक कम आ रहे हैं तो मानसिक भय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? करा इस प्रकार के कथन बच्चों के आत्मसम्मान को कम करते हैं और उसमें असफलता का डर यहाँ पे क्या करते हैं, भर देते हैं। भययुक्त यहाँ पे शिक्षण या फिर मानसिक दबाव वाले ऑप्शन खोजना था आपको। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, जो कि आपका पॉजिटिव है, करा एक यहाँ पे शिक्षक जो है बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देता है जिसमें स्वयं विषयों को खोजते हैं और समाधान तैयार करते हैं। ये किस प्रकार के अधिगम को उल्हान देता है? निष्क्रिय, परियोजना, व्यवहार, रटंत। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए यहाँ पे समाधान खोजने के लिए बात कर रहा है, तो खोजने की है तो परियोजना विधि होगी, वो खुद से कर रहे हैं। तो परियोजना में क्या होता है, बालक खुद से करते हैं, खुद से ही उत्तर खोजते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे व्याख्या में। प्रोजेक्ट विधि में बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं, जिसमें वो क्या है, रचनात्मक समस्याओं को यहाँ पे आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं। 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। 11 प्रश्न है, ये नेगेटिव है। कह रहा है कि एक शिक्षक ने छात्र को उसके उच्चारण के लिए कक्षा में डांटा। ये किसका उदाहरण है? भाषा विविधता का सम्मान, सकारात्मक, भाषाई पक्षपात और यहाँ पे कह रहा है आपका भावात्मक सहारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए भाषाई पक्षपात होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, 12वें प्रश्न पे। 12 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। ये पॉजिटिव है। कह रहा है कि ये शिक्षक कक्षा में बच्चों के विचारों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उन्हें सम्मानपूर्वक सुनता है। ये क्या दर्शाता है? अनुशासन, रचनात्मकता, नियंत्रणात्मक शिक्षा। राइट आंसर यहाँ पे 12 के किसके साथ जाएगा? देखिए ये क्या जाएगा? रचनात्मकता को जाएगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उन्हें सम्मानपूर्वक सुनता है, ये क्या है? तो विचारों को अपने लिख रहा है ना, तो रचनात्मक, रचनावादी यहाँ पे क्या होगा? शिक्षण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका? दूसरा सही होगा। इसमें बताया गया है रचनात्मक में बच्चों के अनुभव और विचारों को महत्व दिया जाता है, जिससे वे अपने ज्ञान को स्वयं निर्मित करते हैं। अगर हम 13वें प्रश्न की बात करें तो इसमें नेगेटिव है। करा यदि शिक्षक केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर देता है और बच्चों को समझ की उपेक्षा करता है, ये किस प्रकार की त्रुटियां हैं? देखिए यहाँ पे उपेक्षा जहाँ पर आए, याद रखिएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। अपेक्षा रहेगी तो सही होगा, उपेक्षा रहेगी तो आपकी गलत होगी। यहाँ पे कह रहा है आत्म मूल्यांकन की विविधता, सतही अधिगम और यहाँ पे कह रहा है कि आपका सुधार। सतही का मतलब होता है जल्दी पढ़ देना, इतना याद रखें। सतही का मतलब जल्दी होता है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो ये सतही के साथ ही जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर तीसरा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 का कह रहा है पॉजिटिव है। एक शिक्षक ने छात्र से चित्रकला कौशल को सराहना की और उसे अपनी कक्षा में दीवार पर लगाने को कहा। ये क्या है? नकारात्मक है, आत्मगौरव है, सकारात्मक है, अनुशासन है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे 14 का जो जाएगा यहाँ पे सकारात्मक प्रोत्साहन के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। इसमें बताया गया है सकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चों में आत्मविश्वास, प्रेरणा और प्रतिभा को निखारने का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न है। 15 का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। एक आपने पॉजिटिव दिया था आंसर, अब आप नेगेटिव का भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक जो शिक्षक द्वारा किसी छात्र को निकम्मा या बेवकूफ़ कहना क्या दर्शाता है? प्रेरणात्मक वातावरण, भावात्मक उपेक्षा या फिर कह रहा है कि भाषा के विकास और सहयोगात्मक। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर बताइएगा इसका क्या होगा 15वें का। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का यहाँ पे पॉजिटिव कह रहा है कि जब शिक्षक बच्चों को स्वयं पढ़ने और लिखने और बोलने के अवसर देता है तो यह किस प्रकार जोर देता है? निष्क्रिय अधिगम,
शिक्षक केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, बाल केंद्रित होगा, हमेशा याद रखिएगा। छात्र की सक्रिय भागीदारिता और रटंत विधि। राइट आंसर यहाँ पे 16 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जाएगा 16 का आप लोगों का यहाँ पे तीसरे का। छात्र यहाँ पे सक्रिय भागीदारिता या भाई छात्र केंद्रित शिक्षण होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 का। 17 का देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निगेटिव है, कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से रोकता है और कहता है कि केवल मैं बोलूँगा तुम नहीं। तो ये क्या है, संवादात्मक अधिगम यहाँ पर आधारित अधिगम होगा, सहभागिता अधिगम शिक्षण होगा, एक तरफा शिक्षण होगी, सह अधिगम होगा। राइट आंसर यहाँ पे देखिए संवाद तो नहीं होगा, सहभागिता तो नहीं होगा, बचा आपका तीसरा और चौथा। तो इसमें से राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरा एक तरफा होगा। राइट आंसर केवल यहाँ पे शिक्षक ही बोलता है और कहता है, छात्र सुनते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 18 का। 18 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है, पॉजिटिव है। करा कि शिक्षक बच्चों को विविध पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें गतिविधियों में भाग देता है और क्या दर्शाता है, समरूपता, यहाँ पे समावेशी, यहाँ पे समान उत्तरदायिता और यहाँ पे सतही। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। 18वें का तो जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका जाएगा समावेशी शिक्षा जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को एक साथ लेना ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का नेगेटिव है। ये देखिए क्या कर रहा है कि एक शिक्षक सभी छात्रों को एक ही पद्धति से पढ़ाता है बिना किसी को अलग ध्यान में रखते हुए। क्या करता है, व्यक्तिगत ध्यान। कह रहा है कि एक रूपी शिक्षण, यहाँ पे कह रहा है कि बहुबुद्धि आधारित शिक्षा, और यहाँ कह रहा है अधिगम की विविधता। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे एक रूपी शिक्षण की बात कर रहा है। यहाँ पे एक ही कह रहा है कि सभी छात्रों को एक ही पद्धति से, तो एक ही रूप जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। बढ़ेंगे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। कह रहा है पॉजिटिव है कि एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि अनुभव पूछता है कि एक शिक्षक बच्चों से उनके अनुभव पूछता है और उस पर जीवन से उदाहरण देने को कहता है। ये किस प्रकार का अधिगम है, रटंत, अनुभव आधारित और यहाँ पे निर्देशात्मक और यहाँ पे कह रहा है निष्क्रिय। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा, इसका आंसर आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और सही दीजिएगा, ठीक। और आज की पीडीएफ चाहिए आप लोग, तो हमारे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर सुपर चैट करिएगा। सुपर चैट के माध्यम से आप लोग भी आप पीडीएफ के सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट के आप लोग, प्राइमरी जूनियर दोनों के भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और साथ में क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।